अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ताला से कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज दोबारा से रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को सेशन अदालत लाहौर के अंदर पेश होना है। सेशन कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर जो है वो आज सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम जो है वो देखने में आ रहे हैं। अंदर क्या माहौल है, क्या सीन चल रहा है, आइए देखते हैं। ये नाज़रीन अहाता अदालत के अंदर के मनाजिर हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में वकला हजरात जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं रजब भट्ट का, नदीम मुबारक नानीवाला का। ये राना मारूफ साहब हैं, जो कि अब बैरिस्टर अली इशफाक का लाइसेंस जो है वो मुअत्तल होने के बाद आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया, उसके बाद रजब भट्ट को रिप्रजेंट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अभी अहाता अदालत में कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सोशल मीडिया से लोग हैं सारे। और ये अब नदीम मुबारक नानीवाला और रजब भट्ट जो हैं वो सेशन अदालत में पहुँच चुके हैं। ये सेशन अदालत के बाहर से भारी पुलिस सिक्योरिटी के अंदर जो है वो उनको अंदर लेके जाया जा रहा है। और ये अभी आप देखें कि ये गेट के ऊपर कितनी ज़्यादा धक्कम पेल और कितना ज़्यादा कुछ चल रहा है, और इस सिक्योरिटी के अंदर जो है वो रजब भट्ट को और नदीम मुबारक नानीवाला को अंदर लाया जा रहा है। ये अभी आप देखेंगे, ये रजब भट्ट जो है वो हमारी स्क्रीन पर नमूदार हो गए हैं, नदीम मुबारक नानीवाला भी जो है वो इनके हमरा हैं, और ये अंदर जो है वो इकट्ठे अभी आगे जा रहे हैं। ये सारे मनाजिर आपने देखे हैं, और ये अब रजब भट्ट और नदीम मुबारक नानीवाला को इसी तरह से भारी सिक्योरिटी के अंदर और फुल टाइम जो है वो पुलिस एहलकारों के हसार के अंदर जो है वो कमरा अदालत की तरफ लेके जाया जा रहा है। ये ऊपर जो है वो सीढ़ियाँ हैं जो कि सीधा जो जज साहब हैं मंसूर अहमद कुरैशी साहब, उनके कमरा अदालत की तरफ जाती हैं। और यहाँ से अब जो है ये रजब भट्ट और नदीम मुबारक नानीवाला इस कमरा अदालत के अंदर, मंसूर अहमद कुरैशी साहब जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हैं लाहौर के, उनकी कमरा अदालत में दाखिल हुए। और अब जो है वो अंदर समाअत ख़त्म हो चुकी है और ये वहाँ से जो है अब बाहर आ रहे हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि समाअत अंदर जो है, उसके हवाले से अगर आपको बताऊँ तो अंदर जो है वो हाज़िरी इन दोनों की जो है वो लगा ली गई है। और लेकिन MCCIA का जो तफ्तीशी अफसर था वो कहीं और बिज़ी था, इस वजह से जो है वो इसको इल्तवा में रख लिया गया है। ये बाहर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अपने कैमरे निकाल कर खड़े हैं कि रजब भट्ट की एक झलकी जो है वो रिकॉर्ड कर सकें। और ये आप देख रहे हैं कि नदीम मुबारक नानीवाला और रजब भट्ट अब आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और ये स्क्रीन जो है वो आप इसमें देख सकते हैं कि ये कैसे यहाँ से जो है वो रवाना हो रहे हैं। उसी तरह की भारी सिक्योरिटी है, उसी तरह की जो है वो भारी सिक्योरिटी का हसार है जिसके अंदर इनको लेके जहाँ से जाया जा रहा है। बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो यहाँ पर जमा हैं। बाहर हर बंदे के आपको हाथ में मोबाइल नज़र आ रहे होंगे, हर बंदे के हाथ में आपको कैमरे नज़र आ रहे होंगे, ताकि वो रजब भट्ट का और नदीम मुबारक नानीवाले का सेशन कोर्ट के अंदर आना और यहाँ से वापस जाना जो है वो रिकॉर्ड कर सकें। मेरी आदत का आपको पता है, इतने ज़्यादा धक्कम पेल के अंदर जो है वो मेरी कोशिश होती है कि ना ही घुसा जाए। अपनी बंदे की एक इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, ऐसी कोई धक्का लगे, कोई बंदा गिर जाए, कुछ हो जाए तो वो फ़ायदा नहीं है, बदमज़गी पैदा होती है। अब ये जो कॉरिडोर जहाँ पे हम अभी इस टाइम पर फिर रहे हैं, इसके अगर आप देखें तो अब ये नीचे के मनाजिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ से रजब भट्ट को और नदीम मुबारक नानीवाला को लेके जाया जो है वो यहाँ से जा रहा है। और यहाँ अब आए ज़रा ये वकील साहब जो हैं, जो आज रजब भट्ट के साथ पेश हुए, उनकी गुफ्तगू जो है वो मुलाहिजा कोर्ट्स वाला जो सामने आया था, जिसमें वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आप लोगों ने देखा कि अदालती अहाते जिसको जो है वो महफूज पनाहगाहें जो है वो तस्वर किया जाता है, जो लोगों की लिबर्टी और जो है वो राइट्स का तयन करने वाली जगह हैं, वहां पे भी जो है वो ये महफूज नहीं रहे और इनको जो है वो बहुत बुरी तरह से तशद्दुद किया गया, मारा पीटा गया, जिसकी वजह से पंजाब पुलिस ने पहले से जो है वो इसके इंतहाई जो है वो मौसर इकदाम जो है वो लिए हुए थे, जिसकी वजह से ही मुमकिन तौर पर आपको जो है वो पुलिस की नफरी यहाँ पे ज्यादा दिखाई दी। और अगर बाकी लोग आपको सिविल सोसाइटी से या वकला सोसाइटी से कोई नजर आए तो वो तमाम लोग वो थे जो रजब या नानीवाला के साथ जो है वो अपने मोहब्बत या यकजहती का इजहार करने के लिए आए। सब कानूनी बात एक बताइएगा, इस तरह तो मॉब तो कोई भी अंदर जो है वो तोड़ फोड़ कर सकता था, अदालत को नुकसान पहुंचा सकते, इतना बड़ा मॉब अंदर जिस तरह से गया फुटेज में देखा भी जा सकता है। इसीलिए जो है वो अदालत के अंदर अगर आप देखें तो सवाए जो है वो सिक्योरिटी के अहलकारान या चंद एक जो है वो वकला के अलावा कोई प्राइवेट शख्स की जो है अंदर एंट्री जो है वो बिल्कुल अलाउड नहीं थी। आज कार्रवाई क्या हुई है और इसके हवाले से डेट कौन देखें, इनकी जो हाजिरी है, अटेंडेंस है, जो वो मेक श्योर होगी है। और NCCIA की तरफ से ये मौका अपनाया गया है कि NCCIA के जो तफ्तीशी अफसरान हैं एक तब्दील हो गए हैं और दूसरे जो है वो हाईकोर्ट में पेश हुए हैं, जिसकी वजह से केस को अभी इंतजार में रखा है। और फाइल देखने के बाद, पहलूज करने के बाद अदालत जो है वो इसकी नेक्स्ट जो है तारीख का जो है वो तयन करेगी। खान साहब कब की तारीख हो सकती है?
ये अदालत का जो है वो विजडम है और अदालत की अपनी जो है वो डिस्क्रिशन है। वो जबकि भी अदालत जो है वो मुनासिब समझेगी इसके अंदर कोई भी जो है वो मुनासिब तारीख जो है वो अपने रोस्टर और स्केड्यूल के हिसाब से फिक्स कर कुछ देगी। वकीलों की वीडियोस भी सोशल मीडिया पे आ रही थी, अब रात को पता लगा कि उनकी आपस में सुलह भी होगी, लेकिन आज जिस तरीके से मामला खराब हुए और जिस तरीके से पूरी फोर्स अंदर गई, उस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे बैरियर के साथ लोग भी मौजूद थे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता कि वहां ऊपर से लोग नीचे की तरफ गिर जाते। देखें, आज के मामले के अंदर किसी भी तरह का कोई ऐसा जो है वो सिक्योरिटी रिस्क नजर नहीं आया। उसकी वजह यह है कि जो पुलिस एहलकारान थे, जो सिक्योरिटी एहलकारान थे, उन्होंने इंतहाई मौसर जो है वो स्ट्रेटेजी और जो उनकी अपनी एक इसको महफूज बनाने के लिए जगह को एक अपनी तरतीब थी वो उन्होंने मुरतब दिए रखी और इंतहाई जो है वो ऐसा तरीके से वो इन दोनों को अंदर ले भी गए और अदालत में पेशी अटेंड करवाने के बाद उन्होंने कोर्ट तक वापस उनकी गाड़ी तक छोड़ भी दिया। राणा साहब, आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रिस्क नहीं था, ये तो रिस्की रिस्क था कि किसी को चेकिंग करके जाने नहीं दिया गया। इतनी सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में अंदर नोमान, आपने शायद जो है वो अगर आप कोई आधा घंटा पहले से आके जो है वो गेट पे देखते तो यहाँ पे सिक्योरिटी के एहलकारान ने इंतहाई जो है वो सख्त आज इकदाम रखे हैं और उन्होंने सिविल सोसाइटी के लोगों को मुमकिन तौर पर जो है वो जो वकला के अलावा थे और जो एक्चुअल लिटिगेंट के अलावा जो है वो किसी की एंट्री यहाँ पे नहीं होने दी। उस वक्त की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जब रही है बहुत सारा एनसीसीआई की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव वहां खड़े थे उनका ये कहना है कि एक आईओ साहब तब्दील हो चुके हैं और दूसरे आईओ साहब जो है वो हाई कोर्ट में पेश हैं, इसलिए फाइल जो है वो रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका, जिसके लिए अदालत ने इसे जो है वो 10:30 बजे के लिए इंतजार में रखा। तब्दीली का मामला कब तक चलता रहेगा? अच्छा राणा साहब, एक चीज बताइएगा कि आपका वकालतनामा जो है वो जमा करवाया गया था अभी जब से मियां अली इशफाक साहब का लाइसेंस कैंसिल हुआ है, तो रजब भट्ट को, नदीम नानीवाला को हर जगह पे हर अदालत के अंदर आप रिप्रेजेंट करेंगे? देखें, हमारे ऑफिस के अंदर हम कोई जो है वो 4 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो लाहौर ऑफिस में काम करते हैं और हमारे पावर अटर्नी पे कोई 1-1.5 दर्जन जो है वो बैरिस्टर्स और जो है वो वकला के नाम जो है वो हैं जो इसको रिप्रेजेंट करने की उतनी अहलियत और जो है वो काबिलियत रखते हैं जो मियां अली इशफाक साहब को इनकी तरफ से इख्तियार दिया गया। हाँ, बैरिस्टर मियां अली इशफाक हमारे सीनियर पार्टनर जो है उनकी नुमाइंदगी में ही जो है वो इस तमाम अमल को जो है वो हम लोग जो है वो बिल्कुल सर्व करेंगे और अपनी जो है वो लीगल सर्विसेज जो है वो टेंडर करते रहेंगे। क्या आज बैरिस्टर मियां अली इशफाक का लाइसेंस जो बहाल हो जाएगा? बिल्कुल जो है वो हमें बहुत सारी उम्मीद है। उसकी वजह यह है कि ये पेटेंटली एक अनलॉफुल और इलीगल ऑर्डर पास हुआ है। जिस कमेटी ने जिस दिन ये ऑर्डर पास किया वो उस दिन पहली बात तो डिफंक्ट हो चुकी थी, दूसरा एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास कोई ऐसा इख्तियार जो है वो मौजूद नहीं है कि वो ऐसी कोई सस्पेंशन का ऑर्डर पास करे। देखें, पंजाब बार काउंसिल में 2 ही तरह की जो है वो कमेटीज हैं जो वकला के ऊपर जो है वो जुरिसडिक्शन जो है वो अपनी एंटरटेन करती हैं। अगर किसी की जाली डिग्री का मसला हो तो उसके लिए एंटी करप्शन कमेटी है और अगर किसी का मिसकंडक्ट का मसला तो उसके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी है और डिसिप्लिनरी कमेटी के पास भी ये पावर्स नहीं है कि वो लाइसेंस को सस्पेंड करे। उसके पास भी सिर्फ इंक्वायरी कंडक्ट करने की और अगर वो समझे कि प्राइमा फेशिया इसमें से कुछ नजर नहीं आ रहा तो रिजेक्ट कर दे, अदरवाइज जो है उसको रेफर कर दे टू द डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल, जिसको एक जज ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो बाकायदा तौर पे हेड करते हैं और उसके साथ जो है वो बाकी 2 मेंबरान होते हैं। ये उनका इख्तियार है, सस्पेंशन या कैंसिलेशन। तो ये पेटेंटली अनलॉफुल ऑर्डर है। हम समझते हैं कि आज मुअज़्ज़ज़ अदालत को उसे सस्पेंड कर देना चाहिए या जो है वो मुकम्मल तौर पर सेट असाइड कर देना चाहिए। अच्छा, बताया जा रहा है कि अब जो रजब भट्ट के वकला मियां इशफाक साहब है उनका जो है पैचअप भी होने जा रहा है कराची के वकलाओं के साथ। देखें, वकला कम्युनिटी के साथ हमारी कभी भी जो है वो किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। अगर जो है वो 2, 4, 5, 10 या 15, 20 के जत्थे ने अगर कोई गलत काम किया है तो वो सारे अकाउंटेबल होने चाहिए, कोई भी अनअकाउंटेबल नहीं जाना चाहिए। उसमें बाकायदा तौर पे जो है वो ना सिर्फ रजब भट्ट और नानी वाला बल्कि हमारी जो कराची ऑफिस की टीम थी उसको भी हरास किया गया था, अदालत में दाखिल होने से मना किया गया। अदालत के अंदर जब हाजिरी लगी उसके बाद भी जबरदस्ती जो है वो हरासा करते हुए वो उसे बार कमेटी रूम में खींच के जबरदस्ती जो है वो ले गए थे इनको। उसमें ना सिर्फ रजब भट्ट और नानी वाला बल्कि जो है वो हमारी वकला की टीम को भी हरासा किया गया था। तो बिल्कुल हमारा उतना ही इख्तियार है जितना जो है रजब भट्ट और नानी वाला का इख्तियार था उसको कंप्लेंट दर्ज करवाने का, और वैसे भी इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है। तो इन कानून के अंदर ये एक इस्तिलाह दी है, अगर आप FIR के अंदर वो कॉलम पढ़े तो उसके अंदर लिखा होता है नाम व सकूनत इतला
व मुस्तगीस। तो इतला दहिंदा कोई भी हो सकता है और अगर कोई अग्रीव्ड है तो वो बिल्कुल जब उसे विक्टिम के तौर पे ट्रीट किया जाता है। अच्छा, वो तब्दीली की आपसे बात कर रहे थे, उसमें तब्दीली मुद्दई का है क्या- कौन कितनी बेसिकली तब्दीली? उस एफआईआर के अंदर? अगर मियां अली शफाक साहब जो हैं वो सिर्फ इतला दहिंद है तो बेसिकली वो जो मुकदमा है जरा क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। उसमें मुद्दई स्टेट है, उसमें मुद्दई रजब भट्ट है, उसमें मुद्दई आपका चैम्बर देखिए, है मियां अली हमेशा शफाक साहब। हमेशा जो है वो इतला दहिंदा कोई भी हो सकता है और अगर जो भी जिस भी हैसियत में अपने आप को अग्रीव्ड महसूस करता होगा, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है जो कि इस मुकदमे में उस मुकदमे में पुलिस है वो तयन करेगी कि इसके अंदर जो है वो अग्रीव्ड पर्सन कौन है। अच्छा, अभी हमने देखा है कि आप प्रोफेशनल वकील हैं, आपके चैम्बर जो है वो पेश होता है कोर्ट्स में। इससे पहले इकरा जो टिकटॉकर थी वो भी आपकी क्लाइंट थी, उसका अभी तक जो है वो क्या कानूनी कार्रवाई उन्होंने करने का फैसला किया? आप पूरी जमानत करवाई एनसीसीआई में, जो इंक्वायरी में आपने एक रिपोर्ट दी थी उनका जवाब जमा करवाया था, उन्होंने इस हवाले से आपसे रब्ता किया हो? देखिए, इकरा कमल को जो है वो अभी तक दोबारा बुलाया नहीं गया और उसको जब कभी भी जो है वो दोबारा बुलाया जाएगा या जो है वो उसकी उस दौरान में जिस वक्त जो है वो उनको बुलाया और तलब किया जा रहा था, आप सबको पता है कि वो जो है उस वक्त प्रेगनेंसी के जो है वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस से गुजर रही थी और उन हालात में जो है वो उसका एनसीसीए के सामना जो है वो पेश हो पाना बिल्कुल भी जो है वो इंतहाई नागुज़ीर था और वो नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से वो नहीं भी हुई थी। और अब जब कभी भी जो है वो हमारे क्लाइंट की तरफ से इसमें अपने आप को सिस्टम में ला के इसका हिस्सा बनने की ख्वाहिश होगी, हम बिल्कुल जब उसे लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, जैसे कि आपने ले नाजरीन, जो रजब भट्ट और नदीम मुबारक नानी वाला जो है वो आज सेशन कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं और अभी तक जज साहब ने अगली डेट का जो है वो ऐलान नहीं किया है। ताहम जो है वो जिस तरह का रख था जो उनके वकील की गुफ्तगू थी वो भी हमने आपको सुनवाई। इस केस के अंदर आगे जो भी अपडेट होगी वो इसी तरह से गाहे बगाहे जो है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।